आज इंटरनेट का एक्सेस हम सभी के पास है। हम जो चाहे वो सर्च कर सकते हैं गूगल पे, कुछ भी खरीद सकते हैं या फिर कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा हमें लगता है क्योंकि हम इंटरनेट का एक बहुत ही छोटा सा ही हिस्सा ही एक्सेस कर पाते हैं। बाकी का जो हिस्सा है वो ना ही तो गूगल पे सर्चेबल है और ना ही हम उसे कोई अपने स्टैंडर्ड ब्राउजर जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, फायरफॉक्स वगैरह, इन सब से एक्सेस भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में इस वीडियो को आगे देखते रहिए क्योंकि आज हम जानेंगे डार्क वेब क्या है, इसे कैसे एक्सेस किया जाता है और क्या इसे एक्सेस करना सही में सेफ है। हेलो यूट्यूब, आप देख रहे हैं शाइनेक्स टेक और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं जब भी नए नए वीडियोस लाऊं वो आप तक पहुंच सके। अब पहले हम वर्ल्ड वाइड वेब को 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। पहला हो गया सरफेस वेब, उसके बाद आता है डीप वेब और आखिर में आता है डार्क वेब। अभी आप गूगल पे गए, कुछ भी आपने सर्च किया, आपके सामने रिजल्ट आ गया। बहुत सारे लिंक्स, वेबसाइट्स वगैरह आपके सामने आ जाते हैं। यानी कि आसान भाषा में हम जो भी इंटरनेट पे डे टू डे सर्व करते हैं वही है सरफेस वेब। ये इंटरनेट का वो पार्ट है जो नॉर्मल लोगों के लिए बना है। सर्च इंजन में जो सारे लिंक्स, वेबसाइट वगैरह इंडेक्स है जैसे कि ब्लॉग्स, फॉरम्स, गाने वगैरह, इन्हें आप सर्च भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं जैसे हम सभी नॉर्मली करते हैं। अब ये सरफेस वेब टोटल इंटरनेट का सिर्फ 5 to 10% ही होता है। बाकी का जो पूरा का पूरा इंटरनेट है वो या तो डार्क वेब या फिर डीप वेब में होता है। अब यहाँ पे बहुत लोगों को ये लगता है कि डार्क वेब और डीप वेब सेम चीज है, लेकिन ये असल में बिल्कुल भी सेम नहीं है। अभी मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो उसका जो लॉगिन पेज है या फिर अगर आप मोबाइल बैंकिंग करते हैं तो उसके जो सारे लॉगिन पेज वगैरह है ये आपको नॉर्मल गूगल पे नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें एक स्पेसिफिक यूआरएल में जाने के बाद, आईडी पासवर्ड देने के बाद ही लॉगिन होगा। इंटरनेट के इस पार्ट को हम डीप वेब कहते हैं। यहाँ पे कंपनी के इंटरनल पेपर्स, रिसर्च पेपर्स, मेडिकल पेपर्स, यहाँ तक कि गवर्नमेंट के सीक्रेट फाइल्स वगैरह भी होते हैं। ये डीप वेब बहुत सारे लेयर्स के अंदर होता तो ये भी नॉर्मल लोगों के लिए है, लेकिन इसे आईडी पासवर्ड के बिना आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये सिर्फ कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए ही है। अब चलते हैं डार्क वेब की तरफ। इंटरनेट का ये हिस्सा बिल्कुल ही अलग तरीके का होता है। यहाँ पे तरह तरह के इलीगल काम होते हैं। अब हम अक्सर जैसे सुनते हैं कि कोई हैक हो गया है, तो हैकर्स जो है उस चुराए हुए इंफॉर्मेशन, उस डेटा को गूगल पे तो बेच नहीं सकते, तो वो जाके उस इंफॉर्मेशन को बेचते हैं डार्क वेब में। यहाँ पे अलग अलग टाइप के ट्रेडिंग्स होते हैं। यहाँ पे ड्रग्स के सेलिंग से लेके किलर्स तक भी हायर किए जाते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी यहाँ पे होता है। यानी कि जितने भी सारे इलीगल चीजें ऑनलाइन हो सकता है वो सभी यहाँ पे होते हैं। अब ये सारे पेजेस ना ही तो आपको सर्च इंजन में मिलेंगे और ना ही ज्यादा लोगों को इस बारे में पता है। जो लोग यहाँ पे काम करते हैं उन्हीं लोगों को पता है। अब आप शायद ये सोचेंगे कि इलीगल काम वगैरह यहीं पे क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही पूरा अलग तरीके का है। नॉर्मली किसी भी वेबसाइट का डोमेन होता है .com, .in वगैरह ऐसा, जैसे कि आप मान लीजिए google.com हो गया, facebook.com, .in वगैरह ये सब। लेकिन डार्क वेब में सारे के सारे डोमेन्स होते हैं .onion से। तो ऐसे में आप इन्हें गूगल क्रोम, फायरफॉक्स वगैरह से ओपन कर ही नहीं पाएंगे। ये सिर्फ उन्हीं सारे ब्राउजर से ओपन होगा जो बहुत ही ज्यादा सिक्योर है। अब यहाँ पे ऑनियन ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? ऑनियन में जैसे बहुत सारे लेयर्स होते हैं, यहाँ पे भी डेटा का बहुत सारा लेयर है। डेटा बहुत जगह से बाउंस होके आता है ताकि जो यूजर्स है वो एनोनिमस रह सके। यहाँ पे वेबसाइट ओनर्स एनोनिमस, जो यूजर्स है वो भी एनोनिमस। तो ऐसे में वेबसाइट किसका है, कौन यूज कर रहा है, कौन विजिट कर रहा है, कुछ भी पता नहीं चलता है। अब इस डीप वेब को एक्सेस करने के लिए एक अलग तरीके का ब्राउजर चाहिए जो बहुत ही ज्यादा सिक्योर होता है। ऐसे में हम टॉर ब्राउजर को यूज कर सकते हैं, द ऑनियन ब्राउजर, और ऐसे भी थोड़े बहुत और ब्राउजर्स भी होते हैं। अब देखिए, डार्क वेब को यूज करना या फिर टॉर ब्राउजर को यूज करना, क्या ये इलीगल है? नहीं, ये इलीगल नहीं है। ये बहुत हद तक आप जहाँ पे है उस जगह के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि एनोनिमस रह के इंटरनेट को यूज करना ये बहुत जगह पे इलीगल हो सकता है। टॉर ब्राउजर को यूज करना या फिर वीपीएन यूज करना बहुत जगह पे क्रिमिनल ऑफेंस भी हो सकता है। ये ब्राउजर बहुत ज्यादा सिक्योर है, तो ऐसे में आप इसे अपने स्टैंडर्ड ब्राउजर की तरह भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये होगा बहुत स्लो, क्योंकि डेटा जो है वो डायरेक्टली नहीं बल्कि बहुत जगह से बाउंस होकर आपके पास आता है। तो ऐसे में अगर कोई नॉर्मल यूजर टॉर ब्राउजर के जरिए डार्क वेब को यूज करना चाहेगा भी तो वो ज्यादा होगा नहीं।
क्योंकि देखिए, आपने ब्राउजर डाउनलोड कर लिया, वीपीएन भी ऑन कर लिया, पर सर्च क्या करे, लिंक कहाँ पे है? तो ऐसे में हिडन विकी वगैरह भी है जहाँ पे आपको लाइव ऑनियन साइट्स के लिंक्स भी मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप डार्क वेब में जाए और वहाँ पे कुछ भी सर्च करें। एक नॉर्मल यूजर के लिए डार्क वेब में जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, सरफेस वेब में जो है वो बहुत है। तो ऐसे में आप अपने स्टैंडर्ड ब्राउजर में ही वीपीएन ऑन करके खुद को और थोड़ा ज्यादा सिक्योर कर सकते हैं। देखिए, सीधी सी बात, उड़ते हुए तीर को अपने अंदर क्यों लेना है? क्योंकि डार्क वेब में अगर आपने कुछ भी उल्टा सीधा कर दिया तो उसके खिलाफ कोई भी एक्शन लेना या फिर उसे ट्रैक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे पहली बात सभी एनोनिमस है और यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो कैश या कार्ड से नहीं बल्कि बिटकॉइन से होता है। अब यहाँ पे बिटकॉइन क्या है ये मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। जहां से इन सारे वेबसाइट्स को यूज किया जाता है वहां पे लॉस भी इनके फेवर में होते हैं। तो ऐसे में डार्क वेब को बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए, यही रिकमेंडेड है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के जरिए आप लोगों को डार्क वेब के बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे नए नए वीडियोस लाता रहूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय भारत, थैंक यू।